धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। आज स्वामी विवेकानंद जी का 164वां जन्मदिन हम मना रहे हैं और इस अवसर पर आप सभी की यहाँ जो उपस्थिति हुई है इसके लिए तो आपको क्या धन्यवाद देना। आप तो आश्रम से जुड़े हैं, आश्रम में आए हैं और स्वामी जी अपने ही हैं। उनके जन्मदिन में आने के लिए विशेष बधाई की तो आशा रखना नहीं चाहिए, पर फिर भी इस समय जो वातावरण होता है और जिस ठंड में लोग अपने घर से बाहर निकलने में, तो क्या अपने कमरे से बाहर निकलने और अपने पलंग से भी बाहर निकलने में बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। आप लोग इतने दूर से यहाँ आश्रम में आए, उस हिसाब से अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु उससे भी बड़ी बात, अभी अभी जो भक्ति की गंगा यहाँ प्रवाहित हुई उसके लिए रवि जी का और दीपक जी का विशेष रूप से आश्रम की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। कुछ बातें स्वामी जी के बारे में करते हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जीवन, उनके उपदेशों पर थोड़ी सी चर्चा करना बनता है। वैसे तो प्रत्येक दिन स्वामी विवेकानंद के या किसी भी महापुरुष के उपदेशों का अनुसरण करने की आवश्यकता है, परंतु ऐसे अवसरों पर हम विशेष रूप से उन्हें याद रखते हैं ताकि उनके बताए पथ पर हम ठीक ठीक चल पाए। विवेकानंद जी की बात करें तो यदि उनके जन्म को ही हम देखें, स्वयं श्री रामकृष्ण देव, जो कि आप उच्च कोटि के साधक कहिए, अवतार कहिए, भगवान कहिए, किसी भी दृष्टि से देखिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक बार वे जब समाधि अवस्था में गए और उस समाधि में उन्होंने अनुभव जो उन्हें हुआ वह बाद में किसी समय सभी भक्तों के साथ साझा करते हुए वे कहते हैं कि समाधि में मेरा मन उठने लगा धीरे धीरे इस बाह्य संसार से। शरीर भले यहाँ हो पर मन उनका धीरे धीरे इस स्थूल जगत से उठने लगा। स्थूल जगत का अर्थ सिर्फ वे जिस गांव में, शहर में, कस्बे में थे वहां से नहीं। वे कहते हैं मेरा मन ऊपर उठते 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 इस संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊपर उठ गया और फिर इस ग्रह से, इस ब्रह्मांड से परे यदि और कोई अवस्था हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव वही कर सकता है जिसे उस समाधि का अनुभव हुआ हो। परंतु श्री रामकृष्ण देव के वचनों को तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते। वे कहते हैं मेरा मन ऐसे उच्च स्तर पर चला गया कि जहाँ मनुष्य तो क्या, जहाँ जिन्हें हम देवता कहते हैं, ऐसे देवी देवता भी बहुत पीछे छूट गए। अर्थात उनका मन ऐसे साम्राज्य में गया जहाँ देवी देवताओं का भी प्रवेश मुश्किल है। और वे कहते हैं ऐसे बहुत उच्च स्तर पर जाकर मैंने देखा कि एक जगह 7 ऋषि गंभीर ध्यान में मग्न है। और फिर वे कहते हैं कि मैंने एक छोटी बालक को देखा जो एक ऋषि के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डालकर गले से लिपटता हुआ कहता है कि मैं जा रहा हूं नीचे पृथ्वी पर, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। अब व्याख्याकार कहते हैं कि यहाँ जो छोटा बालक था वह स्वयं श्री रामकृष्ण देव थे और जिस ऋषि को उन्होंने संबोधित किया वे ऋषि और कोई नहीं, स्वामी। माने जिस ऋषि का एक अंश वर्णन तो यह आता है कि उन ऋषि ने धीरे से आंख खोलकर सहमति प्रदान की और उनके तेजपुंज का एक अंश पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है। और रामकृष्ण देव कहते हैं कि वह जो तेजपुंज था वह और कोई नहीं, नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का
नाम। तो ऐसी असाधारण जिसकी जन्म की कहानी हो, वह व्यक्ति तो पृथ्वी पर आकर कोई साधारण कर्म करेगा नहीं, यह बड़े स्वाभाविक रूप से हम समझ सकते हैं। और इसलिए जब स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो यह सोचना कठिन हो जाता है कि हम उनके किस पक्ष की बात करें। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अभी विचार करके देखते हैं। आप छोड़ दीजिए उनका जो अलौकिक जन्म हुआ था या उनके जन्म से जुड़े हुए किसी उच्च आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ भी दें। एक सामान्य मनुष्य के रूप में जब हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? अभी हमने जो सुमधुर भक्ति भरे जो भजन सुने, उस दृष्टि से देखा जाए स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही अच्छे गायक थे। अच्छे गायक से मतलब कि सिर्फ भी गाना थोड़ा बहुत गा लेते थे ऐसा नहीं, प्रशिक्षित गायक थे। और हमारी परंपरा में, हमारे देश की संस्कृति में प्रत्येक कला जो है वह कला भी अपने स्वयं के निखार के लिए ही नहीं बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। और आप देखेंगे यदि हमारे संगीत शास्त्र को भी देखें तो ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए गाते थे और जिन्होंने गाने के माध्यम से ही ईश्वर की उपलब्धि की। ऐसे भी हम बहुत से उदाहरण पा सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद निस्संदेह ऐसे उच्च कोटि के गायक थे। जिस व्यक्ति का गाना सुनकर श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले जाते हो, आप उनके गायक के बारे में और क्या कह सकते हैं? तो वे गायक थे, वे वादक भी थे, वे बहुत से वाद्य यंत्र भी बजा लेते थे, तबला, मृदंग इत्यादि से लेकर और भी कुछ दूसरे वाद्य यंत्र बजा लेते थे। वे बहुत अच्छे वक्ता थे। इस बात का तो साक्षात उदाहरण हमें दिखाई देता है जब वे सन 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में गए और उन्होंने जो भाषण दिया, भाषण तो छोड़िए, भाषण का प्रारंभ ही जब उन्होंने कहा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसी से 5000 या 7000 लोग खड़े होकर और 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। जिस व्यक्ति के शब्दों में इतना प्रभाव हो कि वह अपने प्रारंभिक 5 शब्दों में ही लोगों को अपने स्थान से खड़ा करके और तालियां बजाने को बाध्य कर दे, उसकी वाक शैली कैसी रही होगी इसका सहज अनुमान हम कर सकते हैं। और उसके बाद यदि उनके प्रवचन इत्यादि जो देखे जाए तो उच्च कोटि के वक्ता थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेखक वे थे, उनके दिए हुए उपदेशों के आधार पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, वो बात अलग है, परंतु स्वयं विवेकानंद एक अच्छे लेखक थे। विदेशों में रहते हुए उन्होंने राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके माध्यम से बहुत से विदेशी विद्वान भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। तो लेखक वे थे, कवि वे थे, लिख सकते थे, कविता लिख सकते थे और उनकी लिखी हुई बहुत सी कविताएं हैं। बल्कि आजकल तो हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो स्वामी विवेकानंद के साहित्य को विशेषकर उनकी कविताओं को लेकर पीएचडी करने वाले लोग भी नजर में आते हैं। अर्थात लेखक वे थे, गायक वे थे, कवि वे थे, वे बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। स्वतंत्रता काल का हमारा यदि इतिहास देखा जाए तो समाज में जो कुरीतियां आ गई थी उनका निराकरण करने के लिए उन्होंने काफी कुछ कार्य किए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी किया, कला के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए हमें अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसा कोई क्षेत्र नजर नहीं आता जहां स्वामी विवेकानंद का कोई अवदान नहीं रहा हो। और इसलिए आज भी समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र में हो, परंतु वे स्वामी विवेकानंद से अनुप्राणित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। परंतु विवेकानंद को सिर्फ एक सामाजिक सुधारक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता या एक गायक, एक लेखक की ही दृष्टि से देखना स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। मूलतः विवेकानंद फिर कौन थे, इस बात पर यदि विचार किया जाए तो उनके जीवन को थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। आप कल्पना कीजिए, बचपन में जिसका नाम, वैसे तो चूंकि उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने
विशेष रूप से भगवान शिव जी की आराधना करके उन्हें प्राप्त किया था। और उसमें भी काशी में एक वीरेश्वर शिव है। भुवनेश्वरी देवी की कोई परिचिता महिला काशी में रहती थी, उन्हें संदेश भेजकर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वे वीरेश्वर शिव में उनकी जो परिचिता थी वे जाकर और विशेष प्रार्थना किया करती थी। इसलिए जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम वीरेश्वर रखा गया। वीरेश्वर रखा गया, परंतु बोलचाल की भाषा में विले कहा जाता था। परंतु जब विद्यालय जाने का समय आया तो उनका नाम नरेंद्र रखा गया। और नाम से ही देखिए, नरेंद्र अर्थात नरों में इंद्र, मनुष्यों में जो इंद्र है, मनुष्यों में जो राजा है। और इसका नाम का पूरा सार्थक उपयोग स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाई देता है। परंतु नरेंद्र के जीवन में एक अवस्था ऐसी आती है जब ये युवावस्था में है, और जिस युवावस्था का वर्णन हमारे साहित्यिक लोग एक दूसरे ढंग से करते हैं। जीवन का उपभोग करने के लिए ही अधिकतर युवावस्था का उपभोग किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। परंतु स्वामी विवेकानंद के जीवन में, नरेंद्र के जीवन में उस समय एक मूल प्रश्न उदित होता है कि यह जो चारों तरफ जो संसार देखते हैं, इस संसार की वास्तविकता क्या है। लोग आते हैं, लोग जन्मते हैं, लोग चले जाते हैं, कोई अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करके चले जाते हैं, परंतु क्या जीवन बस इतना ही है? तो इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसकी खोज नरेंद्र ने प्रारंभ की। अब आप इसे ईश्वर की खोज कहिए या स्वयं की खोज कहिए या सत्य की खोज कहिए, किसी भी नाम से पुकार, पर विवेकानंद नरेंद्रनाथ जानना चाहते थे कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। और इसलिए हम देखते हैं कि उनकी युवावस्था में यदि वे किसी भी महापुरुष के बारे में सुनते थे, विशेषकर किसी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में सुनते थे, तो वे तुरंत प्रश्न करने उस व्यक्ति के पास चले जाते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। और ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जहाँ वे लोगों से पूछने तो जाते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, परंतु उन्हें कोई सटीक प्रश्न, उस प्रश्न का भी सटीक उत्तर देने वाला नहीं मिलता है। उनकी यह खोज समाप्त होती है जब संयोगवश वे श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आते हैं। जब श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो श्री रामकृष्ण देव का बड़ा कोई घुमा फिरा कर उत्तर देने की आवश्यकता रामकृष्ण देव को नहीं हुई, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर के दर्शन किया ही करते थे। और इसलिए उन्होंने कहा हाँ, मैं दर्शन कर सकता हूँ। पर बात सिर्फ वहीं नहीं रुकी, महत्वपूर्ण चरण उस वार्तालाप में है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। वे कहते हैं मैं चाहूं तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। बीच में एक और है, वे कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है और इतना स्पष्ट रूप से मैं तुझे देख रहा हूँ, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। यह बात हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव क्या कहना चाहते थे। परंतु तीसरा जो चरण था वह महत्वपूर्ण था। वे कहते हैं न सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तो चाहे तो मैं तुझे भी दिखा सकता हूँ। और नरेंद्र तो यही चाहता था। और इसलिए देखिए, नरेंद्र जैसा होनहार, मेधावी, प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा एक युवक जिसकी तुलना किसी ने ऐसे घोड़े से की है जिस पर सवारी करना आसान नहीं हो, परंतु ऐसा युवक श्री रामकृष्ण देव के स्नेह पाश में बंध कर रह जाता है। श्री रामकृष्ण देव कौन थे? बाह्य रूप से देखा जाए तो एक साधारण ग्रामीण, एक साधारण से पुजारी, और बाहरी शब्दों में देखा जाए तो बिल्कुल निरक्षर, जिन्होंने कोई विद्यालय या महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं की। जबकि नरेंद्र उस समय भी प्रखर मेधावान, बुद्धिवान तो थे ही। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र थे, वहाँ के स्नातक थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, और नरेंद्र के स्वभाव में भी नहीं था। अब जीवनी पढ़कर देखिए, अपने माता पिता की भी बात तभी मानते थे जब उन्हें यकीन होता था कि यह बात सही होगी। 5 वर्ष का छोटा नरेंद्र, समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था है और इसलिए उनके पिता एक बड़े नामी वकील है। वकीलों के पास बहुत से लोग आते हैं और
अब इसे आज की दृष्टि से नहीं देखा जाए, पर उस समय के समाज की दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न लोगों के लिए हुक्के रखे हुए थे, धूम्रपान करने की व्यवस्था रखी थी। बालक पूछता है कि इतने सारे हुक्के क्यों रखे हैं? उत्तर मिलता है कि अलग अलग जाति के लोग आते हैं, इसलिए अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था की है। जब कोई भी नहीं होता है, 5 वर्ष का छोटा बालक न सिर्फ अपने जिज्ञासा निवारण के लिए, शायद धूम्रपान का शौक भी वहीं से लगा होगा, तो वे सारे हुक्कों में जाकर और धूम्रपान का आनंद लेते। पिताजी अचानक आ जाते, पूछते क्या चल रहा है? बोलते मैं देख रहा हूँ सभी हुक्कों से कष्ट लेकर कि जाति कैसे जाती है। तो यह जो जिज्ञासा है, यह जिज्ञासुवान बालक जो सामाजिक रूढ़ियों को बचपन से नहीं मानता, अपने माता पिता की बात को भी बिना परीक्षा के नहीं मानता, वह जीवन के अंतिम सत्य के लिए, ईश्वर की खोज के लिए एक निरक्षर ब्राह्मण के कदमों में बैठता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, परंतु यह स्वामी विवेकानंद की जो सत्य के प्रति खोज थी, सत्य के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उसे भी दर्शाता है। सत्य की खोज के लिए जो भी सहायक हो उसके पास नरेंद्र जाने को तैयार थे, और इसलिए उनके जीवन का जो मूल सूर्य यदि देखा जाए, नरेंद्र का विवेकानंद में परिवर्तित होना, यह एक साधारण व्यक्ति की ईश्वर की खोज की परिणति है। और इसलिए उन्होंने भले सामाजिक क्षेत्र में कुछ किया हो, राजनीतिक, धार्मिक या जीवन के विभिन्न गुणों को उन्होंने आयत्त किया हो, वे गायक वादक जो भी रहे हो, परंतु उनके जीवन का मूल सूत्र था ईश्वर की खोज। और इसलिए उनके जीवन से, यदि विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए विवेकानंद अलग रूप से कुछ एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए विवेकानंद विभिन्न रूप से प्रेरणादायी हो सकते हैं, परंतु जो आध्यात्मिकता चाहते हैं, जो अपने जीवन में ईश्वर को चाहते हैं, उनके लिए भी विवेकानंद एक आदर्श है, एक प्रेरणादायी व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बाहरी रूप से उन्होंने जो भी किया हो, परंतु उनके जीवन का मूल सूर जो था वह यही था कि ईश्वर को पकड़कर कैसे हम जीवन बिता सकते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को जो एक भ्रम होता है, हम मंदिरों में, आश्रमों में, गुरुओं के पास, सन्यासियों के पास भी जाते हैं, इसी आशा से जाते हैं कि मेरे जीवन में यदि कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो वह दूर हो जाए। अधिकतर लोग मंदिर, आश्रमों में इसीलिए जाते हैं। घर में यदि कोई कठिनाई है, यदि किसी को परीक्षा पास करना है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, यदि और कोई सांसारिक बंधन है, और इन सबसे मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं। भगवान से ही कुछ पाना चाहते हैं, भगवान को पाने के लिए हम किसी के पास नहीं जाते। विवेकानंद दिखलाते हैं ईश्वर को पाने में ही जीवन का सार है। और ऐसे कोई भी महापुरुष, कोई भी ईश्वर, आज हम जिन्हें भगवान भी कहते हैं, अभी हमने भजन सुने राम जी के, कृष्ण जी के, और उनका जीवन देखिए, उनसे हम अपने जीवन का दुख दूर करने के लिए हमें एक जो किया जाता है, एक आदमी की पत्नी खो गई, तो इधर उधर उसने पहले तो थाना, पुलिस, जो कुछ करना था सब किया। जब उससे काम नहीं हुआ तो फिर उसने मंदिर में जाना प्रारंभ करा, फिर घूमते घूमते राम जी के मंदिर में गया, तो राम जी ने बोला कि मेरे पास क्या कर रहे हैं, पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहां जा, मेरी भी खो गई थी, उसी ने ढूंढ के निकाली थी। तो भगवान भी, आप यदि व्यक्ति के रूप से यदि उनका विश्लेषण करें, जिस व्यक्ति का कल राज्याभिषेक होने वाला है और सुबह सुबह उसे पता चले कि आज उसका राज्याभिषेक नहीं होने वाला है, बल्कि 14 साल के लिए उसे जंगल में जाना है, आप और हम यदि उस स्थान पर होते तो क्या करते? हम रो रो कर, बुरा हाल होता, प्रतिवाद करते, किसी तरह से हम अपना दिल मजबूत करने का प्रयास करते, और ऐसी बहुत सी बातें स्वाभाविक थी। परंतु उन्होंने हंसते हंसते उस आदेश को भी स्वीकार किया, और फिर राजमहल से निकलकर जंगल में रहना। पढ़ने को तो आसान हो सकता है, एक दिन के लिए अपना घर छोड़कर यदि हम बाहर कहीं बिना किसी आश्रय के यदि रहने का प्रयास करें तो पता चलता है
कि कितनी कठिन परिस्थितियां रही होगी। जिस व्यक्ति ने उस संघर्ष को स्वीकार किया उसे समाज में अवतार का, उसे समाज में देवता का स्थान प्राप्त होता है। तो देवताओं के पास जाने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएगी। ईश्वर के पास जाकर यदि कुछ पाना चाहिए तो सिर्फ यह कि हम परिस्थितियों का मुकाबला कैसे कर पाए, जीवन में आने वाले कष्टों का सामना हम कैसे कर पाए। यदि यह हम ईश्वर से सीखने का प्रयास करें तो फिर ईश्वर नामक जो भी तत्व है वह भी हम देखेंगे कि वह भी हमें जीवन में सहायक होता है। और यही विवेकानंद के जीवन में भी होता है। विवेकानंद महापुरुष थे, विवेकानंद अवतार थे, विवेकानंद हम सबके लिए एक आदर्श स्थानीय व्यक्ति हैं, परंतु स्वयं विवेकानंद के जीवन में जानकर देखिए कितनी कठिनाइयों का, कितने कष्टों का उन्होंने सामना किया। हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो उन्हें मंदिर में बिठाकर और आरती भोग लगाकर और फिर उस भोग को पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। विवेकानंद ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का यदि हजारों हिस्सा भी यदि हम अपने जीवन में कर पाए तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हुआ है। और इसलिए विवेकानंद भले एक संपन्न परिवार से आते हैं, परंतु ईश्वर की खोज में उन्होंने अपने परिवार का भी त्याग किया, उन्होंने अपने प्रिय बंधुओं का भी त्याग किया और वे ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। पहले तो श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में दिन बिताते हैं। श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के पश्चात उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। और यह भारत का भ्रमण भी सिर्फ भ्रमण करने के लिए नहीं था, खोज उनकी ईश्वर के लिए थी। और इस ईश्वर की खोज में रहते 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 उन्हें जो उपलब्धि प्राप्त हुई, उस उपलब्धि के माध्यम से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। ईश्वर की प्राप्ति भी सभी को एक समान रूप से नहीं होती। आप यदि उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव को देखेंगे तो उनकी जीवनी में स्पष्ट दिखाई देता है कि वे तो कहीं अपने छोटे से स्थान से बाहर कभी गए ही नहीं। लगभग सारी उम्र उन्होंने दक्षिणेश्वर में ही बिताई और उस छोटे से कक्ष में बैठकर उन्होंने सारे देवी देवताओं के दर्शन किए और ऐसी सारी आध्यात्मिक साधनाओं को किया जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु उन्हें जिस प्रकार से ईश्वर के दर्शन होते थे उस प्रकार विवेकानंद को हुए हो ऐसा तो हमें प्रायः नजर नहीं आता। श्री रामकृष्ण देव के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि माँ काली उनके सामने साक्षात आकर खड़ी होती थी, माँ काली उनसे वार्तालाप करती थी। परंतु विवेकानंद के सामने माँ काली आकर उपस्थित हुई हो या विवेकानंद के सामने और कोई देवी देवता, ऐसा तो कोई बहुत विशेष वर्णन देखने में नहीं आता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें ईश्वर की उपलब्धि नहीं हुई। ईश्वर की उपलब्धि निश्चित रूप से हुई, परंतु उन्हें अपने ढंग से हुई। आपको ईश्वर की उपलब्धि अलग ढंग से हो सकती है, मुझे अलग ढंग से हो सकती है। सभी की ईश्वर की उपलब्धि भी एक जैसी होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। और इसलिए विवेकानंद जब भारत भ्रमण भी करते हैं तो उन्हें ईश्वर के दर्शन अपने ढंग से होते हैं। और इसलिए और उन्हें वह जो दर्शन हुए थे वह दर्शन में किसी एक ईश्वरीय मूर्ति के रूप में नहीं थे। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का दर्शन है, जो आध्यात्मिक अवस्था की जो सबसे उच्च कोटि की एक अवस्था है उसकी उपलब्धि उन्हें हुई थी। और इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान में डूबे रहने के लिए और एक किसी निर्विकल्प समाधि में डूबे रहने की आशा लेकर अपना सब कुछ छोड़कर कलकत्ता से निकलकर हिमालय में प्रस्थान करता है, वैसा व्यक्ति हिमालय की कंदराओं को छोड़कर धीरे धीरे भारत भ्रमण की ओर अग्रसर होते हुए संपूर्ण पूर्वी भारत, उत्तर भारत होते हुए अंत में वे दक्षिण में कन्याकुमारी पहुंचते। दक्षिणेश्वर कन्याकुमारी पहुंचकर भारत के अंतिम छोर पर पहुंचने के उपरांत उन्होंने आज जहां हम विवेकानंद स्मारक देखते हैं उस भारत के अंतिम छोर पर स्थित चट्टान पर बैठकर 3 दिन कहा जाता है ध्यान किया। और इस बार ध्यान की विषय वस्तु कोई ईश्वर, कोई तथाकथित देवता नहीं था। इस बार उनके ध्यान की मूर्ति थी भारत का जनमानस। भारत के प्रत्येक व्यक्ति में उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए थे। परंतु बाह्य रूप से व्यक्ति कैसे दिखे उन्होंने? राजनीतिक रूप से चूंकि हम गुलाम थे इसलिए जिस प्रकार का आर्थिक शोषण होता था उस शोषण के फलस्वरूप भारत में जो गरीबी थी, भारत का मजदूर, भारत का किसान, भारत का मजदूर वर्ग, भारत का मध्यम वर्ग, भारत की अधिकांश जनता, कुछ गिने चुने जमींदारों राजाओं को छोड़कर अधिकतर जनता उन्हें कष्ट में दिखी। और इसलिए
उस कष्ट में डूबी हुई जनता रूपी ईश्वर की सेवा करने के लिए उन्होंने अमेरिका जाने का संकल्प लिया। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि 1893 में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें भाग लेने के लिए या हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए या ऐसे किसी रूप में वे वहां गए थे, परंतु स्वयं विवेकानंद कहते हैं कि मैं ऐसे किसी वस्तु को, ऐसे किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए नहीं गया। मैंने देखा यहाँ करोड़ों लोग जो सुबह से उठकर रात तक परिश्रम करते हैं, परंतु जिन्हें सुबह यदि भोजन प्राप्त हो जाए तो शाम को भोजन प्राप्त होगा कि नहीं, ऐसी दुर्दशा देखकर उन लोगों का कष्ट निवारण करने के लिए मुझे लगा भारत में तो कोई विशेष आशा नहीं। यदि विदेश जाकर, यदि विदेशियों को हमारा धर्म, हमारी आध्यात्मिकता समझाकर यदि उनसे कुछ भौतिक सहायता प्राप्त करके और यदि यहाँ के लोगों का उद्धार किया जाए, कहानी बहुत बड़ी है, कहानी नहीं है, वास्तव है, परंतु कहानी के रूप से भी यदि हम पढ़ें तो किसी भी रोमांचकारी उपन्यास से कम रोमांचकारी यह गाथा नहीं होगी। संक्षेप में यदि देखा जाए तो विवेकानंद ने उस ईश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन लगाया जो उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के भीतर देखा, और इसीलिए हम जो उन्हें अपना आदर्श स्थानीय मानते हैं, हम जो विवेकानंद का अनुसरण करने का जो दावा करते हैं, हमारे लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि उन्होंने जिस प्रकार से ईश्वर की उपलब्धि करने का प्रयास किया, यदि उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में करने का प्रयास करें तो संभवतः यह जो मनुष्य जीवन है यह थोड़ा हमें सार्थक प्रतीत हो सकता है। और एक बात विशेष रूप से हमें देखने की आवश्यकता है, जिसका थोड़ा सा उल्लेख अभी कुछ समय पूर्व हमने किया। हम जो आशा करते हैं कि जीवन में हमें दुख प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए ईश्वर की शरण में जाना है, यह भी विवेकानंद के जीवन से यदि हम देखने का प्रयास करें, ऐसे लोग हुए, ऐसे उनके मित्र हुए, ऐसे उनके करीबी लोग हुए जिन्होंने उन्हें जीवन में बहुत आघात दिए, परंतु विवेकानंद के जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में कोई कड़वाहट नजर नहीं आती। आप देखिए, अमेरिका में ही जब वे जाकर इस पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अच्छा, प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें किसी ने वैसे घोषित नहीं किया था, परंतु वे खुद वहां पहुंचते हैं, वे पूरे हिंदू समाज का, पूरे भारत देश की संस्कृति का वहां पर एक पक्ष रखते हैं जो तब तक अछूता था। जिस देश को, जिस समाज को अनपढ़ों का, गंवारों का, मूर्खों का, लुटेरों का समाज माना जाता था, उस देश से विवेकानंद जाकर चंद बातें वहां पर रखते हैं और वहां का विद्वान वर्ग भी यह लिखने के लिए, यह मानने के लिए बाध्य होता है कि जिस देश में ऐसा विद्वान व्यक्ति हो सकता है, उस देश में हमारे यहाँ से मिशनरियों को भेजना अर्थात मूर्खता ही है। तो भारत का यह जो पक्ष था, भारत का जो एक उज्जवल पक्ष था, जिसे या तो अज्ञान की वजह से या जानबूझकर दबाया जाता था, विवेकानंद ने उस भारत की छवि को दुनिया के समक्ष रखा। और आज यह जो हम भारत की बदले हुए एक सूरत देखते हैं, आज विश्व पटल पर भारत का जो एक बदला हुआ रूप नजर आता है, कहीं न कहीं हम देखेंगे इसकी जड़ें विवेकानंद के उस अमेरिका प्रवास से जुड़ी हुई है। परंतु जो बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था, जब विवेकानंद विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए विदेश में पहुंचकर और भारत का गुणगान करने में लगे हुए थे, भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को, भारत के दर्शन शास्त्र को, भारत के इतिहास को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे थे, भारत के ही कुछ लोग और भारत में भी उस कलकत्ता के कुछ लोग और कलकत्ता के भी वैसे लोग जो विवेकानंद को उनके पूर्वाश्रम से जानते थे, जो उनके नरेंद्रनाथ रहने के समय से उनको जानते थे, ऐसे लोग विवेकानंद की प्रगति से जल भूनकर और विवेकानंद के बारे में कटु शब्द कहते हैं, विवेकानंद के बारे में बहुत सी गलत बातें अमेरिका के उस समाज में प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। परंतु विवेकानंद की तरफ से कोई सार्वजनिक रूप से प्रतिवाद नहीं किया
ये एक छोटा सा जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि उनके रिश्तेदारों ने उन पर आघात लाए, उनके मित्रों ने उनके साथ कहीं न कहीं धोखा दिया। आप विवेकानंद की जीवनी को यदि पढ़ें, वे जब 1893 में जब अमेरिका गए थे और लगभग 4 वर्ष 3.5-4 वर्ष वहाँ बिताकर वे आते हैं, उस सफलता की बात तो हम करते हैं। बहुत से लोग संभवतः इस बात को जानते भी नहीं कि विवेकानंद ने द्वितीय बार भी विदेश प्रवास किया था, और उस द्वितीय बार के विदेश प्रवास की बहुत अधिक चर्चा नहीं होती, परंतु उसका अध्ययन यदि करके देखें तो वहां भी हमें नजर आता है कि पहली बार जब वे गए थे और जिन लोगों ने उनका गुणगान किया, और बाद में उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो गए थे कि जो उनके विरोधी बन चुके थे, जिन्होंने उनके यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उनके जीवन को हानि पहुंचाने का भी प्रयास किया। यह तो उनके प्रथम अमेरिका प्रवास के दौरान भी हुआ था। कहने का तात्पर्य, विवेकानंद को भी अपने जीवन में अपमान सहना पड़ा, उन्हें भी धोखेबाज लोगों का सामना करना पड़ा, परंतु विवेकानंद इसलिए क्योंकि उन्होंने वह कटुता अपने मन में नहीं रखी। उनके जीवन का जो मूल सूर था ईश्वर की खोज, और इस ईश्वर की खोज से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, इसलिए इस संसार में आने वाली झंझावतों का सामना भी वे कर पाए। आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने बच्चों का भला करने का प्रयास करते, बच्चों के लिए आप सर्वस्व कर देते, यदि बच्चे अच्छे निकल जाए तो ठीक, परंतु बहुत से आजकल उदाहरण धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है कि बच्चे भी माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। आप जिन मित्रों के साथ मिलकर कुछ करने का प्रयास करते हैं, मित्र भी कहीं न कहीं धोखा दे देते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको धोखा दे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको जीवन में प्रतिकूलता लाने का प्रयास करे, पर तो आप यदि यह मानकर चलते हैं कि यह आपके लिए एक शिक्षा है, और उस कठिन परिस्थिति से निकलकर हम कैसे ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़कर रखें, यह शिक्षा यदि हम विवेकानंद से लें तो हम विवेकानंद जैसे महान भले नहीं बन पाए, परंतु अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने की क्षमता हम निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। तो एक तरफ इन महापुरुषों के जीवन में एक दैवी पक्ष होता है, आध्यात्मिक पक्ष होता है, और जिसके बारे में हम अधिकतर वही चर्चा करते हैं, और इसलिए जब अनुसरण करने की बात आती है तो हम सोचते हैं नहीं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनका मान सम्मान कर सकते हैं, हम उनकी आरती उतार सकते हैं, परंतु उनके उपदेशों का पालन करने में हम कामयाब नहीं होते, हम प्रयास भी नहीं करते। परंतु इन सारे महापुरुषों का एक मानवीय पक्ष भी है। उस मानवीय पक्ष को देखकर यदि हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन और थोड़ा अधिक सुगम बन जाता है और अधिक सहज बन जाता है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन महापुरुषों को हम सिर्फ एक ऊंचे आसन पर बिठा कर नहीं रखें, बल्कि उनके जीवन से उन शिक्षाओं को भी लेने का प्रयास करें जो हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में सहायता कर सकती है। तो कहने को तो काफी कुछ है विवेकानंद के बारे में। प्रयास यदि हम आप देखेंगे उनके साहित्य को ही यदि देखें, हिंदी में मुझे लगता है 10 खंड है, 10 खंडों में संपूर्ण विवेकानंद साहित्य बिखरा पड़ा है। उसके अलावा विवेकानंद के ऊपर जिन्होंने लिखा है ऐसी तो बहुत सी पुस्तकें आपको मिल जाएगी, परंतु विवेकानंद की जीवनी को लेकर यदि हम उसे बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें और हम उसमें से इस शिक्षा को लेने का यदि प्रयास करें कि किस प्रकार से हम व्यवहारिक जीवन जी सकते हैं, तो वह हमें उस जीवन की अपेक्षा अधिक लाभदायक हो सकता है जिसमें हम विवेकानंद को सिर्फ ईश्वर मानकर और पूजा करने का प्रयास करते हैं। तो इस संक्षिप्त चर्चा में जो भी कुछ थोड़ा संभव था विवेकानंद के बारे में बताने का प्रयास किया। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन के अंधकार से निकालकर अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जा सके। इसके लिए श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद हमारे सहायक हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।